आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना महाभारत रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो के। हम पहुंच चुके हैं 193 एपिसोड तक। तो कृष्ण जी पहुंच चुके हैं कौरव के दरबार के अंदर और वो सामने आ चुके हैं अपना जो क्या नाम है दुर्योधन उनके पिता श्री सबके सामने आकर एक अब बातें हो रही हैं कि किस तरह ये युद्ध को टाला जा सकता है। तो कोई ऐसा सुझाव हो, बीच बचाव का कोई रास्ता बन जाए ताकि कौरव और पांडव एक ही बाप की औलाद आपस में लड़ते ना रहें। तो वो कृष्ण जी एक संदेश लेकर आए हुए हैं। तो वो अब बातें हो रही हैं उनके रूबरू सबके सामने, सारा मजमा लगा हुआ है जिसमें उनके पिताश्री भी हैं, दुर्योधन के आगे विदोर भी हैं, सारे बैठे हैं, करण भी हैं, सारी बड़ी हस्तियाँ बैठी हैं। तो देखते हैं अब इस पार्ट में क्या क्या बातें होती हैं, कौन किस तरह से ये बीच पिछों निकल पाता है कि नहीं निकल पाता, देखते हैं। मैं वचन देता हूं, द्रुपद कन्या के चरण स्पर्श कर क्षमा मांग ली जाए तो पांडव उसे भी दंड मान लेंगे। क्या इतना हो पाएगा युवराज? क्षमा करें वासुदेव, अपराध, क्षमा, दंड, युद्ध, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। यदि वास्तव में आप इस महायुद्ध को टालना चाहते हैं, कोई ऐसा प्रस्ताव दीजिए जो मान्य किया जा सके। और वो प्रस्ताव आप अपने मित्र से मनवा पाएंगे अंगराज? मैं अपने मित्र से अनुरोध कर सकता हूं, आदेश नहीं दे सकता। हाथी के ऊपर बैठा श्वान जब वन के राजा पर भौंकता है तो दोष हाथी का है, जो उसने अपने सामर्थ्य का आधार उस श्वान को दिया है। वास्तव में आपका सामर्थ्य ही युवराज के अधर्म का आधार है। मेरा सुझाव है आपको कि आप युवराज के पक्ष को त्याग दीजिए, उसी से आपको पुण्य मिलेगा और आपके मित्र को जीवन दान। मुझे आपके धर्म पर विश्वास है और मेरा विश्वास ही मेरा धर्म है वासुदेव। अपने मित्र के साथ विश्वासघात करने से उत्तम है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। मैं आपका सम्मान करता हूं अंगराज, इसलिए एक अंतिम प्रयत्न करता हूं। ना क्षमा, ना दंड, ना साम्राज्य, ना संपत्ति, पांडवों को 5 गांवों पर स्वतंत्र अधिकार दे दीजिए महाराज। इतना छोटा ऑप्शन यार, सिर्फ केवल 5 गांव। मुझे वासुदेव का यह सुझाव उचित प्रतीत हो रहा है। ये छल है अंगराज, दोनों नहीं मानेंगे। छल है ये। वासुदेव कृष्ण पांडु पुत्रों को 5 गांव दिलाकर स्वतंत्र अधिकार दिलाना चाहते हैं। स्वतंत्र अधिकार प्राप्त करने के पश्चात
पांडुपुत्र हमें द्वंद्व का आवाहन दे सकते हैं। अर्थात वासुदेव कृष्ण किसी भी परिस्थिति में महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को पांचों पांडवों के समक्ष रणभूमि में खड़ा करना चाहते हैं। महामहिम भीष्म और महागुरु द्रोण की सहायता के बिना। वही ना, किसी ने बोलना दो। गांधार राज, यदि धृतराष्ट्र पुत्र पांडवों के समक्ष खड़े होंगे तो सबसे आगे स्वयं मैं खड़ा रहूंगा, उनका कवच बनकर। मैं इस शांति प्रस्ताव को अपनी सहमति केवल इस महायुद्ध को टालने के लिए दे रहा हूं, अपने रक्षण के विचार से नहीं। शांति के लिए पांडव अधिकार छोड़ रहे हैं, तुम अहंकार तो छोड़ ही सकते हो दुर्योधन। युवराज, वासुदेव उचित कह रहे हैं। 5 गांवों का प्रस्ताव मान्य कर लीजिए। महाराज धृतराष्ट्र, अधिकार आपका है, मान्य कर लीजिए। 5 गांव पर स्वतंत्र अधिकार पांडवों को दे दीजिए। पुत्र दुर्योधन, मान्य कर लो ये शांति प्रस्ताव पुत्र। इस युद्ध की भीषणता से आर्यवर्त को मुक्त कर दो पुत्र। अपने माता पिता को मुक्ति दो पुत्र। पांच गांव देकर अपनी पराजय मान लूं। मेरे हृदय में भय है उन पांडवों का, ये स्वीकार कर लो। नहीं पिताश्री, कुत्ते और सिंह पर पत्थर फेंका जाए तो कुत्ता पत्थर को देखकर भौंकता है और सिंह फेंकने वालों की ओर दहाड़ता है। मैं युद्ध के विचार से भयभीत हो जाऊंगा। मैं असंभव नहीं पुत्र। और ये प्रश्न ना संपत्ति का है ना सत्ता का है, ये व्यक्तिगत बैर का प्रश्न है पिताश्री। जब तक पांडु के पुत्र इस भूमि पर श्वास ले रहे हैं, तब तक मुझे सारा वातावरण विष से भरा प्रतीत होता है पिताश्री। मैं किसी दुर्गंध से भरे कोढ़ी को आलिंगन दे सकता हूं, पांडवों को 5 गांव नहीं दे सकता। मैं किसी व्यभिचारी स्त्री को पत्नी का स्थान दे सकता हूं, पर उन पांडवों को 5 गांव नहीं दे सकता हूं। मैं यमराज के सामने अपना मस्तक काट सकता हूं, पर उन पांडवों को 5 गांव नहीं दे सकता। सुनो वासुदेव, 5 गांव तो क्या सुई की नोक पर रह सकें,
भूमि का उतना भाग भी मैं उन पांडु पुत्रों को नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। निर्णय लेने से पहले अंतिम विचार कर लीजिए युवराज। कहीं ऐसा ना हो जब आपको आपका भविष्य निकट आता दिखाई दे, तब स्वयं के रक्षण हेतु आपको भागना पड़े। युवराज, जब कोई उल्लू सूर्य को अस्त नहीं कर सकता तो स्वयं आंखें मूंद कर ये मान लेता है कि सूर्यास्त हो चुका है। आप आने वाले समय की गंभीरता को नहीं देख रहे हैं। आपको आपके सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है पितामह। आपसे तो अधिक साहस था उस छोटे से मत्स्य देश के राजा विराट में, जिसने हमारी प्रचंड सेना के सामने भी शरणागति की पताका नहीं फहराई थी। क्योंकि पांडव तुम्हारे विपक्ष में हैं। केवल पांडव ही नहीं, यादव श्रेष्ठ वासुदेव भी उनके पक्ष में हैं। ये मत भूलो दुर्योधन, मत भूलो। गुरु द्रोण, आपके प्राण एक निशस्त्र व्यक्ति को देखकर सूख जाते हैं। ये किस प्रकार का सामर्थ्य है आपके पास? मैं आपकी इस चिंता को अभी इसी क्षण दूर कर देता हूं। सैनिकों, तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। बड़ा हंकारा हुआ यार ये दुर्योधन। तो वो मतलब हर उसने कहा कि मैं क्या नाम यार, हम जिसे शैतान बोलते हैं वो भी किस क्या बोलते हैं, नहीं वो कोई और नाम ले रहा था, मैं नाम भूल गया। उसके सामने जाकर मैं सर कटवा सकता हूँ, मैं जो भी है छोड़ो नाम, यमराज, सर कटवा सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, लेकिन मैं पांडव को 5 गांव नहीं दे सकता। असल में सारे सीन के अंदर ना मुझे ना तजस्सुस और इत्मीनान, तजस्सुस हुआ है इत्मीनान देकर कृष्णा जी का, मतलब कितने इत्मीनान के साथ वो खड़े हैं यार। वैसे ना इस वीडियो के अंदर बहुत, इस ड्रामे से बड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है, यकीन करें। मैं जब इनका वो रूप देखता हूँ ना कृष्ण जी का, इतनी हैवी बातें, तल्ख बातें, यूं ही लगता है जैसे उन पर असर नहीं कर रहे, मतलब उनका बातें आ रही हैं उनकी तरफ, अगर वो इतना जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करते, सिर्फ वही बात रिस्पॉन्ड करते हैं जो मतलब के मतलब फिर बोलते भी बड़ा नाप तोल के मतलब वो बात करते हैं जो पायदार होती है। ये चीज़ें बड़ी देखने को, जब आप एक इंसान सुनता है ना वो उसका और असर लेता है, लेकिन जब इंसान दिखता है ना खुद, क्योंकि 2-3 चीज़ों से फिर वो मैसेज जा रहा होता है, जो सुनता है वो तो सिर्फ आंखों से मैसेज जा रहा होता है, यार ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो तो एक बात हवाई बातें होती हैं। लेकिन जब इंसान प्रैक्टिकल दिखता है ना कि यार इतने सख्त हालात के अंदर ये बंदा कैसे इत्मीनान के साथ खड़ा, वो फिर आंखों से भी जा रहा होता है पैगाम दिमाग को और कानों से भी, फिर जाकर वो बात दिल में उतरती है। तो ये सिचुएशन इधर बनी हुई है। तो मैं देख रहा हूँ, बल्कि हम देख रहे हैं कि वो इतनी सख्त बातें, इतना अहंकार कर बोल रहा है जो दुर्योधन है, और वो फिर भी खामोश है। और मज़ेदार की ताज्जुब फिर इस पर ये है कि उनको पता भी सारा कुछ है, ताज्जुब ये है, फिर भी खामोश है। ये वाकई उन्होंने बड़ा मुजाहरा किया, हौसला, यानी कि इतनी वो बातें करता। देखिए इस तरह कह देना कि वो सीधे उनके घर में आकर उनको कह रहा है कि 5 गांव जो है वो मैं नहीं दे सकता। नहीं, पहले सुझाव तो ये दिए थे ना
कि जो सबसे पहले तो ये है कि उनका जो हाँ जी माता शरीफ है उनका जाके पाँव छू कर माफ़ी मामले सारे मामले ही हल हो जाने हैं। जो आपने रुसवा किया सब के सामने तो सारे मामलात उन्होंने माफ़ कर दिए। आप जो उनका सल्तनत छीनी छल करके ज़बरदस्ती अच्छा वो वापस कर दो, 1 मिनट वो वापस कर दो, ये पहले 2 सुझाव दिए वो इस पर नहीं आते। फिर करण जो है जो दोस्त दुर्योधन का उसने कहा कि आप ऐसा हल बताएं, आप अफवाह बताएं, क्योंकि ऐसा तो हम नहीं कह सकते जो है कि औरत के सामने हम एक इतना बड़ा महान बंदा और माफी नहीं मांग सकता कहने का तो यही मतलब कोई और। इसके अलावा उन्होंने जो बताया उन्होंने कहा है कि मैं जो 5 गांव है ना वो पहले तो करण से कहा कि अगर मैं कहूँगा तो क्या आपके वासुदेव जो है वो मान जाएंगे, तो उसने कहा कि वासुदेव नहीं, वासुदेव ही है दुर्योधन नहीं उसको नहीं, वासुदेव तो कृष्ण जी का नाम है, इसने भाई दुर्योधन ही उसको बोला जा रहा है। तो वो उसको यही कह रहा है कि मैं उसकी रिक्वेस्ट करूँगा, तो अगर वो रिक्वेस्ट ना माने तो मैं उसको ऑर्डर नहीं दे सकता, तो रिक्वेस्ट करूँगा अगर मान दोस्त ना वो कौन सा। तो इस पर उन्होंने कृष्णा जी ने ये कहा है कि अगर आप 5 गांव दे सकते हैं उन्हें जो है पांडव को, तो इस पे वो भाई भड़क गया। इस पे उसने कहा है कि मैं तो भाई यमराज के सामने भी सर भी मैं यमराज के सामने खड़े होकर भी ये कहूँगा कि मैं 5 गांव तो क्या मैं 1 इंच भी नहीं दूंगा। तो ये कह लेंगे भाई अहंकारा हुआ है बिल्कुल, और बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बोल दिया। यानी कि ना उसको पहले चरण तक जो 2 उन्होंने शर्तें रखी थी ना वो मंजूर है माफ़ी मांगने वाली, और दूसरी जो है तो ना अब ये 5 गांव की जो है ना वो उसे मंजूर है। तो ये लड़ाई का भाई सबब बनेगा यार, ये तो लड़ाई होनी क्योंकि उसने दुर्योधन ने माना नहीं और कृष्णा जी को भी पता है कि ये होनी है। आखिरकार इस मसले का हल एक लड़ाई पर होना है, और जितना मुझे भी पता है आपको भी पता है, क्योंकि जो असरात नज़र आ रहे हैं, जो ईमानदारी होती है, जो सच होता है वही हमेशा ऊपर आता है, झूठ हमेशा नीचे रहता है। दुर्योधन जो है वो झूठ है, उसको सारा भड़काया उसके मामे ने। एक झूठा है, फिर गरूर पसंद है, अना पसंद है, ऊपर से फिर ये है कि बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ इसलिए क्योंकि वो जो मामा पढ़ा रहा है, मामा श्री क्या नाम है उसका, मामा शुद्धनी उस मामा श्री जो हाँ वो मामा श्री वैसे बोलते ना, तो मामा शकुनी जो है उसकी बातें मार रहा है, तो इसलिए मैं उसको बेवकूफ़ क्योंकि वो अपना तकल इस्तेमाल नहीं कर रहा। हालांकि देख लें कि उसके पिता शरीफ ने भी उसको कहा है कि नहीं भाई, चचा विदोर ने नहीं बोला सब, तो लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा। ततराश ने भी कहा इतनी अकड़, यही अकड़ और अहंकार उसे जो भाई युद्ध की तरफ ले जा रहा है। तो कृष्णा जी ने उन्होंने जो कह रहे कि शर्तें थी वो बता दी। अब जाहिर सी बात है इसके अलावा युद्ध ही होगा और क्या होगा, और कोई हल बचते नहीं। उन्होंने शर्तें रखी है, वो नहीं मानेगा तो युद्ध ही उसका होगा। बस सही है। खैर और भाई जो है वो हकदार इन द एंड फिर यही मुझे तो पता चला कि हालात जितने भी टफ हो, पहली बात जज्बाती ना हो, दूसरी बात यह कि जो बात मन में ये जो करने का फैसला कर लिया है बस वो उस पर फोकस करें। इधर से बात है इधर से निकालें, इधर से निकालें, मन को ठंडा रखें। जितने मर्जी हालात जिस तरह कृष्ण जी ने करके दिखाया। खैर अच्छी चीज़, नेक्स्ट इसका पार्ट में देखते हैं क्या इधर से लेकर जाते हैं अपने कृष्ण जी, उस पार्ट में देखते हैं। तब तक गॉड ब्लेस यू।